चलो पहले बाबा को बुला लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। तो अभी आपने कहा कि मैं बुद्धि में लिखता हूँ, ज्यादातर कॉपी में नहीं लिखता हूँ, है ना। शिव भगवान वाच है भैया, ठीक है। पढ़ाई पढ़ के फिर पढ़ानी है, ठीक है। और पढ़ाई पढ़ना माना लिखना, फिर पढ़ना, फिर रिवाइज करना, फिर धारण करना। और शिव भगवान वाच आज की मुरली में धारण करने के बाद क्या बताओ दीदी? हाँ, अनुभव करना, ठीक है। इतने स्टेप्स जब आ जाते हैं उसके बाद किसी को सुनाने लायक होते हैं। पहले पढ़ना, ठीक है, फिर उसे रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद अनुभव करना। पहले लिखना डेली। अगर हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में हैं तो लिखना हमारा परम धर्म है। मुरली के पॉइंट नहीं, मुरली के पॉइंट से अलग। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं, अभी आपने कहा कि मैं पॉइंट नहीं बना पाता हूँ, अभी आपने कहा कि मेरी बुद्धि में पॉइंट रहते हैं, मुरली के पॉइंट रहते हैं, मुरली के पॉइंट रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों रहते हैं, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है। अब प्रैक्टिस करोगे, अब 10 पॉइंट रोज एक ही बार लिखोगे तो 10वें दिन तो कोई नया पॉइंट आएगा। जो भी मन में आए वही लिखो, जो भी मन में आए वही लिखो। मुरली के पॉइंट बाबा ने बताया मुरली के पॉइंट जो आए हैं, एक तो वो, उससे अलग और क्या हो सकता है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वारिस क्वालिटी किसे कहते हैं, बाबा ने बोला था। तो बाबा ने इसमें बोला कि अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब वहाँ एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप का नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा, ठीक है। तो वारिस क्वालिटी कौन होते हैं? तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अब आपको लिखना है अपने हिसाब से और कम से कम 20 पॉइंट रोज, कम से कम 20 पॉइंट, कुछ भी लिखो, चाहे वो रोज एक ही पॉइंट हो, लिखना है। और जब आप लिखेंगे तो सबसे पहली बात जो सबसे स्पेशल, चाहे कुछ भी लिखा हो आपने, बाबा की पॉइंट तो लिखेंगे, आप कम से कम 100 लोगों में से 90 लोगों से आगे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। कल को ये प्रैक्टिस करना, गुप्त रूप से पूछना, जो भी आपके आसपास मिले, सेवा में मिले, कहीं भी, देखिए कि भाई जी मुरली से अलग चिंतन क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं, मतलब छोटा होके पूछना। तो उसमें से 100 में से 90 लोग कहेंगे कि हम नहीं लिखते, बस मुरली सुन लो वो बहुत है। तो फिर तो बुद्धि विस्तार को कैसे पाएगी? बाबा कहता है कि मनन चिंतन करना चाहिए। बाबा जो पॉइंट देता है उसे गार्डन में जाके उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो कल से करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कल से करना, कल से टॉपिक देंगे। हाँ जी, भैया ने लिखा, दीदी ने लिखा। हाँ अच्छा, कितना योग किया दीदी? मुरली 2 बार सुन ली, 2 बार रिवाइज कर ली और एक भी पॉइंट याद नहीं है, चलो भूल गए, तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कहेंगे, तो कम से कम ये तो नहीं हुआ कि सफल हुआ बस। और हमारे पास चीजें नहीं है। ब्राह्मणों को ये शब्द शायद यूज नहीं करना चाहिए कि मैं अपना टाइम सफल कर रहा हूँ, अपना धन सफल कर रहा हूँ, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत वर्ड है। ये बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अब प्रश्न है क्यों, बताओ। ठीक है, जो रीतियां चलती आ रही है हम उन रीतियों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए इन शब्दों का मतलब क्या है। और ये शब्द इतने खतरनाक होते हैं, शिव भगवान वहां से जो शब्द तुम्हें उन्नति के लिए दिए जाते हैं, वही शब्द बाप को बता के बाप को सिखाते हैं कि बाबा आपने तो कहा था जो ड्रामा में है वही हो रहा है। शब्द है ना, ड्रामानुसार अगर अमृत वेला मिस हुआ है तो ड्रामानुसार हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ड्रामानुसार मिस हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन क्या ये कहना चाहिए या ये कहना चाहिए मेरी गलती है? तो फिर तो उन शब्दों को गलत है। तो सफल शब्द का मतलब है जो भी चीज आप पे एक्स्ट्रा है और वो अब आपके काम की नहीं है, तो अब आप उसे
किसी को सहयोग में लगा रहे हो, किसी की बेनिफिट में लगा रहे हो। जैसे आपके पास खाना बच गया, तो खाना, भाई ये खाना बच गया, इसे सफल कर दो, तो कोई खाने वाला नहीं है, अब किसी को खिला दो, गाय को दे दो, भिखारी को दे दो, इसको दे दो। सफल करना उसी तो कहते हैं। ये थोड़ा ही करेंगे भाई दादियों को देके सफल कर दो, राजाओं को तो नहीं दिया जाता सफल करने। इसी तरीके से धन, कि मैं अपना धन सफल कर रहा हूं आप पे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसमें शब्द यूज होना चाहिए कि मैं अपना, हाँ, तो सफल नहीं कहना चाहिए, मैं अपना धन अपने परिवार में लगा रहा हूँ। सफल करना माना मैं किसी को दे रहा हूँ, दान वाली कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से अपना समय, इतना समय है हमारे पास जो हम सारा अपने कर्तव्य करके 8 घंटा योग कर लिया, 8 घंटा सेवा कर ली, 8 घंटे नींद ले ली, अब मेरे पास जो समय बच रहा है उसे सफल करूंगा, है इतना समय, तो फिर ये शब्द गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ, क्या होना चाहिए? 8 घंटा योग, आधा घंटा सेवा, 8 घंटा आराम होना चाहिए, 6 घंटे आराम होना चाहिए। शिव भगवान हुआचे, तुम्हारी नींद लौकिक वालों से आधी होनी चाहिए। आधी का मतलब होता है 4 घंटे, तो मैक्सिमम 6 तक ले जाओ, बस इससे ऊपर नहीं ले जाना। सेवा तो टोटल 6 घंटे ही होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जी। चलो मुरली वाला बताओ, बाकी बात तो बाद में करेंगे। मुरली की बातें बताओ, एक तो गया काम से, आगे बताओ। मुरली से अलग बताओ, क्या कहा था मुरली में? जो बताया, जो मेन थीम थी उसे छोड़ के क्या ऐसे कोई शब्द जो पिंच हुए आपको, अरे ये तो मेरे लिए थे? बाबा ने क्या कहा? नीलबटे सन्नाटा। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए चाचा, 8 और 8 12 घंटे भी, 12 घंटे हुए, 12 घंटे में मुरली साफ। हाँ हाँ, ये तो स्लोगन हो गया ना। मुरली से बताओ, मुरली से वरदान स्लोगन छोड़ो, मुरली में बताओ बाबा ने क्या कहा है। बारिश तो हमने ही बता दिया, टॉपिक है, बताओ। बाबा ने कहा था तुम्हारे पॉजिटिव संकल्प, ठीक है, कैसे भी गलत से गलत, नेगेटिव से नेगेटिव वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। शिव भगवान वाचे वारिस क्वालिटी, पुरानों को तो बनाओ ही, लेकिन नए को लाओ, ठीक है ना। बाबा ने कहा था कि स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, जो स्नेही सहयोगी है कोई, लेकिन कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप समान बनाओ, मतलब नए भी वारिस क्वालिटी बाप समान बन सकते हैं। किसके लिए बोल रहे थे ये बात बाबा? मेरे लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो फिर सारे तो हॉल में थे, आप रूम में थे। आप कहाँ हैं? हमारों की लिस्ट में थोड़ा ही हैं आप। मेरे लिए पर्सनल है, और जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है महसूस करेगा उसको फिर, आज कोई भाई ने क्लास चला रखी थी, उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। तो पवित्रता की डेफिनेशन के ऊपर वो चीज थी कि जिसकी पवित्रता अखंड है, ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, खास तौर से फिजिकल वाली, तो ब्रह्मचर्य जिसे को बोलते हैं। तो वो सिम्टम्स बता रहे थे छोटे छोटे कि ईर्ष्या द्वेष जैसी चीजें निकल जाएंगी, अपनी दिनचर्या में सेट रहेंगे, उमंग उत्साह कम नहीं होगा, उमंग उत्साह कम नहीं होगा, दूसरों के लिए ये भाव रहेगा कि कैसे इनको इस मार्ग पे आगे लेके जाऊं। कोई भाई बता रहे थे, मैं तो कौन, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम समझ के चलेंगे तो फिर हम अपना चेक कर सकते हैं। अब बात फिजिकल की नहीं है, मेंटली भी है। अपने शेड्यूल को तोड़ना भी अपवित्रता है। खंडित हो गया ना, अपने शेड्यूल को तोड़ना भी। हाँ, लेकिन वहां नहीं होता है, यहाँ कर रहे हो तो वहां से बढ़िया है, क्योंकि अगर वहां अमृत वेला हो रहा होता तो यहाँ तो हॉल में ही होता, ठीक है। मुझे
थोड़ा सा अनुभव है यहाँ का। कोई भी मुझे समर्पित होने के लिए पूछता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, कम से कम 6 साल और मिनिमम 4 साल, अगर एक भी अमृत वेला मिस ना हो तो मधुबन आने की कोशिश करना, नहीं तो अंतमति से दुर्गति होगी। ठीक है? समझे? अंतमति से गति नहीं, अंतमति से दुर्गति। कैसे क्या? देखो अभी तो आप तो यहीं रहते हो, आपको समझना चाहिए। मैं तो वहाँ अमृत वेला कभी करते नहीं। आपका लकी चांस है ना कि भगवान ने किसी का दे दिया, कोई लोग ऐसे आसपास दे दिए कि भगवान आपको आगे बढ़ा रहा है। आप सोचो, जिस हालत में आप आए थे उसी हालत में अगर कोई सहारा ना मिलता तो आपको ये लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? जिस तरीके से लोग घूम रहे फिर रहे हैं, ये है वो है। सबसे पहले अपने बेसिक्स को पक्का करके जो भी समर्पित होना चाहता है, कहीं भी, लौकिक में, अलौकिक में, घर व्यवहार में, तो अपने बेसिक्स पक्का करो। समर्पण की ये पहली सीढ़ी है। मैंने आज वारिस क्वालिटी के लिए लिखा है, माता पिता का सम्मान करना है। सबसे पहले माता पिता के प्रति बेहद सम्मान की भावना होगी। और सम्मान करना अर्थात क्या? अब ये वारिस क्वालिटी, सम्मान करना उनकी आज्ञाओं पर चलना। तो पहले पहले जब ज्ञान योग में, जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, तो यज्ञ में क्या था? नियम। जब ज्ञान अंगूठे में था, ज्योति बिंदु अंगूठे में था, शिव बाबा ब्रह्मा में दिखता था, माना ब्रह्मा बाबा को भगवान मानते थे। जब खेल पाल साक्षात्कार ही इनका रियल ज्ञान योग था, तब एक चीज काम कर रही थी यज्ञ में, क्या? नियम। ठीक है? और वो जड़े हम खोखली कर रहे हैं पर्सनली। ये सब अपने लिए है, कोई किसी को नहीं कह सकता, अपने लिए। ये मैं भी हूं। अगर मैंने आज एक भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस किया है, जो कि मैंने किया है, तो मैं भी अपनी जड़ों को खोखला कर रहा हूं। तो उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे। क्या उनकी आज्ञा? उनकी बेसिक आज्ञा क्या है? वो ही नहीं कह रहे कि भाई तुम कर्मातीत अवस्था बनाओ, फरिश्ता बनाओ, ये बनाओ, वो सब बाद में देखी जाएगी। तुम 10वीं पास करोगे, 12वीं पास करोगे, IIT करोगे, MBA करोगे, ये अभी नहीं सोचूंगा मैं बचपन में। पहले 4-5 साल तुम्हारी पालना करूंगा, पालना होगी नियमों से। 4-5 साल के बाद तुम्हें LKG और UKG में डालेंगे, जहां तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएंगे, खिलौनों से खेलना सिखाएंगे, छोटे छोटे संस्कार आएंगे। उसके बाद तुम्हें 10वीं में डालेंगे। यहाँ पर 2 दिन का बच्चा, 2 हफ्ते का बच्चा कहता है मुझे कर्मातीत बनना है। भाई बेसिक्स तो पकड़ लो, पहले बेसिक्स तो पकड़ लो। और मतलब ड्रामानुसार ये, लेकिन ये विडंबना है कि कोई सिखा ही नहीं रहा है। सब सीधे फायरिंग कर दे रहे हैं कि दीदी अव्यक्त स्थिति क्या होती है, फला भाई की क्लास सुन लो। अच्छा, फरिश्ता स्थिति क्या होती है, उस बहन की क्लास सुन लो। दीदी सुन लो। आपको किस लिए रखा है सेंटर पे? भोग खिलाने के लिए। और ये बात सिर्फ मेरे लिए भी है, अगर मुझे मधुबन में रखा है। मैं यहाँ सेवा करने के लिए नहीं हूँ, मैं इस मधुबन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मैं इस स्थान को शक्तिशाली बनाने के लिए हूँ। सुना सोना बहन का अनुभव आज क्या कह रही थी सुबह सुबह? अरब के जो देश के लोग आए थे, ठीक है, क्या महसूस करके गए? हाँ, ठीक है ना, सरेंडर हो गए थे वो 24 घंटे में यहाँ के वायुमंडल में। 12 घंटे में, 24 घंटे में, जो भी कह लो। किस आधार पर? कोई ना कोई वाइब्रेशन तो बना रहा होगा ना, कोई कुछ आत्माएं तो होंगी ना ऐसी। की आज्ञाओं पर चलना, ये मधुबन मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिरी जन्म में देखो मधुबन जैसी जगह पे आप बैठे हो, आखिरी जन्म में देखो मधुबन के कितना पास हो। 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे की दूरी पे आप ही बैठे हो। लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करके मधुबन नहीं पहुंच पा रहे हैं। लाखों लाखों जिनके टिकट बुक थे, और एयरलाइन कंपनियां टिकट के पैसे वापस नहीं देती। सर्टेन कंडीशन होती है तो बात अलग है। कहीं वॉर चल रही है, कहीं सरकार ने मना कर दिया, कहीं भारत ने मना कर दिया, कुछ भी कर दिया। और हमें कितनी आसानी से बैठ के यहाँ देखो, एक सेकंड साइलेंस होके देखो, कितना साइलेंस है। वायुमंडल में योग है भाई, वायुमंडल में। तुम्हें तो बस खाना है, लगाना नहीं है, तुम्हें तो बस खाना है।
सुबह 2, ढाई, 3, 3:30 जितने बजे भी उठ के बाहर निकल के देखो, कितना साइलेंस, कितना योग है। तुम्हें तो बस इकट्ठा करके बुद्धि में डालना है, तुम्हें योग लगाने की जरूरत नहीं। आज सुबह ठंड थोड़ी सी थी, लेकिन मजा आ रहा था, थोड़ा सा चांद निकला हुआ था। सुबह सुबह छत पे वॉक करने में इतना मजा आ रहा, मतलब ये समझ में आ रहा था कि भाई हमारा तो स्वर्ग अभी से चल रहा है। कल की मुरली में शायद आप लोगों ने गौर करी हो कि नहीं करी हो, बाबा ने 84 जन्मों के लिए क्या बोला, बताओ, बोलो। 84 जन्मों के लिए बहुत रिवोल्यूशनरी बात थी और अंडरलाइन करनी चाहिए थी। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, फिर भी हमें अंडरलाइन करनी चाहिए थी। पढ़ी थी, रिवाइज करी थी, 84 जन्मों के लिए पढ़ी थी, टाइम ही नहीं है। ये सब नहीं, 84 अरे उसमें नहीं मिलेगा, अगर वो रिवाइज नहीं की होगी ना, ध्यान से बुद्धि नहीं खुली होगी, वो नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब भी पढ़ लो तुम पूरी मुरली, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तो कहता हूँ मुरली को खोदो पकड़ के। रॉन्ग है दीदी, बोल तो रहा हूँ ना। हाँ हाँ, बाबा ने कहा था कि ये जो हमारा संगम युग का जन्म है, ये 84 जन्मों से अलग है। ये बाबा ने कल की मुरली में कहा है। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इसमें विरोधाभास है, ठीक है, लेकिन जो बाबा कह रहे हैं उसको वैसे, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से, चाहे ब्रह्मा बाबा का चिंतन है, चाहे शिव बाबा ने जैसे भी बोला है, सिंपल सी बात है, सोचने और विचारने की बात है कि हमारा स्वर्ग अभी से ही चालू है भाई। बाकी बाकी चीजों में मत जाओ, बाबा कभी ऐसे कहता है, कभी ऐसे कहता है, इन सब चीजों में मत जाओ। एक चीज कि अगर बाबा ने अलग से दिया है, मतलब ये मेरे लिए प्रिविलेज है। फिर वो वाला जन्म भी हो सकता है, जैसे आप, हमारे 2 जन्म होते, पता है आपको, एक ही जन्म में 2 जन्म होते हर व्यक्ति के। कौन से? पिछले जन्म में अलौकिक कैसा था? संगम युग का छोड़ दो, हर एक व्यक्ति के, लगभग हर एक व्यक्ति के, पहला जिस दिन वो जन्म लेता है शरीर से, दूसरा जन्म वो होता है जिस दिन उसे अपना लक्ष्य मिल जाता है। ये कहावत है बाहर की दुनिया में। तो इस जन्म के लिए भी बाबा बोल सकता है, वो नहीं कि शरीर से जन्म लेने वाली बात है कि भाई ये अलग से जन्म है। तो हो सकता है वो शरीर से वाला। मैं बाबा से पूछ रहा था इस बारे में कि बाबा क्या कह रहे भैया, वही तो बोल रहा हूँ। तो कल मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप किस लिए कह रहे हैं? तो बाबा ने सिंपल एक थॉट मेरे मन में डाला, भाई ज्यादा इधर उधर, जैसे शिव भगवान हुआ कल तीसरे पेज में पहले पैराग्राफ में बाबा ने बोला था, ज्यादा टीक टीक नहीं करेंगे वो। नहीं, दूसरे पेज में था, टीक टीक माना ज्यादा बहस नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैं बाबा को, मैंने कहा बाबा आज आपने ये बोला, इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने कहा ज्यादा टीक टीक करने की जरूरत नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अलौकिक जन्म। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि का नया जन्म हुआ है ना, तो कितनी प्रिविलेज है हम लोग, कितनी फैसिलिटी मिली हुई है। सोचो तो सही, यहाँ लोग आने को तरस रहे भाई, घूम के फोन करो। किसी भी, कितने झंझटों में फंसी हुई है दुनिया, और हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हमारा ये मिस हो गया, हमारा ये मिस हो गया, हमारा ये मिस। जिस टाइम चाहे कुछ मत करो, आप सेवा में गए हो, 5 मिनट किचन में खड़े हो, कोई सेवा नहीं है, मुरली निकालो, एक लाइन पढ़ लो, बात खत्म होगी, अंदर रख लो। जब तक खाना बन रहा है, अनाज में, ठीक है, अनाज साफ कर रहे हो, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट निकालो, बस एक लाइन पढ़ो। थाली में ही तो रखी है, अनाज वहीं तो साफ कर, थाली में ही तो रखी है, 2 लाइन पढ़ो और खत्म होगी। बस उस पर सोचते रहो, दाना निकालते रहो। आप रिसेप्शन पे बैठे हो, आपकी सेवा कहाँ है? धोबी घाट में। कितना टाइम मिलता है? फिर अब फिर कौन करेगा इसे? कौन करेगा? तो फिर बुद्धि क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बुद्धि वाली बात ही नहीं है, इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ना मेरे भाई। ना ना ना, बीइंग अ 29 ईयर ओल्ड गाय, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि अब आप ये कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा। अब थोड़ा ही कान के बराबर में फ्रूट लगेंगे कि हाँ भाई ये बड़ा हो गया, 29 ईयर, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो, ऐसे मेरी तो ये थोड़ी ज्यादा है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो 29 ईयर में 3-3, 4-4 बच्चे संभाल रहे हैं। अगर हम कुमार नहीं होते तो हमारी यही तो लाइफ होती। तो फिर अब यहाँ ये परिवार ही तो है। अब आप यहाँ नहीं कह सकते कोशिश कर रहे,
कोशिश करनी है, फिर वही बात की वहां से को तैयारी करके आओ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, चलेगा। लेकिन हाँ, रोज उतना अटेंशन देना, बाबा को कह के सोना कि बाबा रोज डिस्कशन में मेरे लिए पॉइंट आउट किया जाते हैं बातों को, आप मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ, मुझे उठना है और मुझे वही योग करना है। बाबा लेके जाएगा भाई, बाबा हाथ पकड़ता है, मैंने खुद देखा है। बाबा हाथ पकड़ के ले जाता है, भाई मुझे तेरी जरूरत है, बाबा मुझे नींद आ रही है, कि नहीं भाई बस सुबह सुबह तू कर ले, बाकी सारा दिन सो लेना। तो वारिस क्वालिटी अर्थात जो अपनी आज्ञा, बाप माँ बाप की आज्ञाओं पर चले, कुल का नाम रोशन करें। कुल का नाम किससे रोशन होता है बताओ? कुल का, अगर मान लिया ये कहते भाई इनका कुल बहुत अच्छा है, इनका कुल बहुत अच्छा है, इनका कुल बहुत अच्छा है, तो किस चीज से पहचाने जाते हैं वो? हाँ, विकर्म, कर्म और व्यवहार से। तो इसका जो और प्योर वर्ड है कर्म और व्यवहार, बिल्कुल सही आंसर है, धारणाओं से। ठीक है ना, चलन से। भाई इनके खानदान के बच्चे हमने देखे हैं कभी भी सर उठा के बात नहीं करते। तो धारणाओं से कुल का नाम रोशन करना, अपनी धारणा इतने मजबूत बनानी। कोई देशी भगवान आज क्या कहता है बाबा, अभी कुछ दिनों पहले मुरली में कहा था, योग ऐसा होना चाहिए जो जो तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाना चाहिए, एकदम लाल हो जाना चाहिए। ठीक है। और बाबा ने अभी अभी कल परसों कब बोला, मेरे तो याद भी नहीं है, सिम्टम्स बताए थे। खुशी, खुशी होनी चाहिए, तुम खुशी में वो करने चाहिए, सर से पैर तक खुशी होनी चाहिए, हाँ चोटी तक। चलो बाबा को याद करो, ओम शांति। तो खुशी इतनी होनी चाहिए, खुशी इतनी होनी चाहिए। तो वो खुशी, खुशी सोने नहीं देती भाई, खुशी सोने नहीं देती। हम जब उठते हैं तो तब क्या होता है, ये 5 मिनट और सो जाओ, यानी कि वो जो मजा है योग वाला वो आ नहीं रहा है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पूरा दिन ध्यान रखना है। एक एक एक, एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई भारी होने की चीज नहीं है। अरे मेरे से तो नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें जो बेसिक्स है उनको पकड़ लो बस। मैं तो यही कहता हूँ, कल कल करके देख लो लोकेश भाई। अमृत वेला छोड़ दो, अमृत वेला तो जो जितना होता है ठीक है, कल कल का भाई मुझे सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने, आगे पीछे चाहे कुछ भी हो जाए, खाना साइलेंस में खाना है, और नुमा शाम 15 मिनट बढ़ाना है, मुरली 15 मिनट बढ़ानी है। कैसे नहीं होगा अमृत वेला मुझे बता देना, आप मुझे बताओ। हाँ, मैं वही कह रहा ना, आज अपना खाना बताओ साइलेंस में खाया कि तूफान जब आता है तो खड़े रहना है, इधर उधर हिले तूफान उड़ा के ले जाएगा, चुपचाप खड़े रहो, बाबा अपने आप बना देगा। अच्छी मूर्ति का मेन काम क्या होता है, जितनी चोट लगेगी तो हल्का सा भी इधर ऐसे हिली तो तुरंत उसका कान नाक इधर उधर उतर जाएगा। अगर चुपचाप स्थिर खड़ी रही बन जाएगी। तो अपनी धारणाओं से अपना नाम रोशन करे, अपने कुल का नाम रोशन करे, अपने को रिस्पॉन्सिबल समझे। पहले बता दिए, मैं इस यज्ञ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस यज्ञ का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा के बाद सबसे पहला व्यक्ति जो हुआ है वो मैं हूँ, इंचार्ज नहीं है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है, ब्रह्मा कुमारी के डायरेक्टर्स नहीं है, दादियां नहीं है, दादा ही नहीं है। आई एम द वन, आई एम द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल आफ्टर बाबा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको समझ में चलेगी, कैसे हो जाएगी गलती। लोग आपको देख रहे हैं, आज हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो भी लोग आगे हैं, आपको पता है इन भाई जी के बारे में, आपको पता है उन दादी जी के बारे में, आपको पता है? जो नॉर्मल लोग हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, समर्पित है, आधों के शक्ल याद नहीं होगी, नाम तो छोड़ दो आपको, लेकिन जो स्टेज पे दिखता होगा उसको देखते हैं आप, समझ रहे हैं। तो ये नियम है, नियति का नियम है, जो आगे बढ़ेगा उसके पास पेपर आएंगे। तो हाँ, रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये यज्ञ मेरा है, ठीक है। फिर परिवार का ध्यान रखें, जो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अगर वो वारिस है तो वो सबका ध्यान रखता है, अपने भाई बहनों का। ये कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, इनको अच्छी पालना देना मेरा धर्म है, इनको आगे बढ़ाना मेरा धर्म है। ये कैसे आगे बढ़े, इनको भी मेरे जैसा सुख मिले, इनको भी मैं अपने घरों में होता है ना, अगर मेरा बिजनेस बढ़िया है और मेरे संबंध बढ़िया है मेरे मम्मी भाई बहन से, तो मुझे अपने बिजनेस में नहीं लगा लेते। तो परिवार का ध्यान रखना है,
इनकी कोई गलत आदतें में तो नहीं पड़ रहे। तो वारिस क्वालिटी अर्थात अपने परिवार का ध्यान रखना, फिर अपने कुल की नियम व मर्यादाओं को आगे बढ़ाना। एक है धारणाओं से कुल का नाम रोशन करना, उनको आगे बढ़ाना, छोटों को सिखाना मधुबन की वैल्यू क्या है, नियमों की वैल्यू क्या है, मुरली है क्या, योग है क्या, ज्ञान है क्या। हमारे यहाँ कितने लोगों को, मैं तो यहाँ दिन रात देखता हूँ, मुझे यहाँ ये क्लास कंडक्ट कराते कम से कम 10-12 साल हो गए, 10 साल तो हो ही गए, शायद ही कोई दिन मिस हो गया। कितने लोग आते जिनको सिर्फ पुरुषार्थ का मतलब पता है, मुरली, सेवा, भोग और प्रदर्शनी, नुमा शाम तक गायब है उनकी लाइफ से। और अमृत वेले का तो पन्ना ही नहीं है डिक्शनरी में, अमृत वेले का पन्ना ही नहीं है डिक्शनरी में। और ये एक दो की कहानी है ना, लंबी फहरिस्त है, लंबी। तो वो जो बेसिक्स हैं वो तो बताओ कि भाई ब्राह्मण जीवन में आने के बाद पहले ये, तो वो 4 स्तंभ तो बता देते हैं। नहीं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, संग और सत्संग, वो तो बता देते हैं, लेकिन करना कैसे, वहां तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, तो अपने कुल की नियम मर्यादाओं को आगे बढ़ाएं, परिवार को संगठित करने की कोशिश करें। जो अच्छा वारिस होता है वो परिवार को संगठित करके रखता था। बाबा कहता था, बाबा ने इस जन्म में भी ऐसे लोग देखे हैं जैसे सतयुग। तो बाबा बात करता था कृपलानी परिवार की खासतौर से, तो कृपलानी परिवार जिसमें खासतौर से ये जयंती दीदी जी का और हाँ, और इनके 2-3 परिवार आते, जयंती दीदी नहीं, सॉरी, दादी, कल सुन के बताएंगे। तो ऐसे परिवार जहाँ पे एक ही परिवार में 10-10 परिवार रह रहे हैं, तो परिवार को संगठित करें। हम यहाँ परिवार के लिए क्या करते हैं, अगर मैं इसकी बुराई इसके सामने कर रहा हूँ, परिवार को तोड़ रहा हूँ। अगर मैं आपकी बुराई देख रहा हूँ और मैं किसी को नहीं बता रहा, बट मेरे मन में ये है कि ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, तो भी मैं सब परिवार को तोड़ रहा हूँ। इतनी सूक्ष्म गुहियों की कमियां दिखाई देंगी, ये 100% है। आपको अपने चित्त पे नहीं रखनी है, क्या पता वो कितनी ताकत लगा रहा है। अब मैं कहूंगा कि भाई अमृत वेला मिस है क्योंकि रूम में किया है, लेकिन अगली आत्मा कितनी ताकत लगा रही है, नेवर नो। ठीक है, तो इस रूम के बाहर अगर मैं कहीं टोकता हूँ तो ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने मुझे अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है, हम लोग यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए तो हैं, लेकिन बाहर जाके हम किसी चीज को किसी के लिए पॉइंट आउट नहीं कर सकते। संगठित करना, सपोज टू बी मैं आपको इनके बारे में कुछ गलत बता रहा हूँ, ए बी को सी के बारे में कुछ गलत बता रहा है, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई पॉजिटिव सोचो ना। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी कुछ विशेषताएं बताए, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ सबको, जब भी कोई किसी की कमियां या कमजोरियां कुछ कुछ बताता है, तो मेरा एक है, मैंने कहा कि तुम कहाँ खड़े हो, वो कहेगा जमीन पे। मैंने कहा वो कहाँ खड़ा है, जमीन पे। तुम्हारे में कुछ कमी होंगी, उसमें कुछ कमी होंगी। अगर तुम्हारा पैर जमीन पे टच है तो तुम किसी को कहने लायक नहीं हो, क्योंकि जैसे ही संपूर्ण बनोगे तुम निकल लोगे। हाँ, क्लास की बात अलग है, यहां पर शेयर की जा सकती है चीजें, बाहर नहीं। ठीक है, तो परिवार को संगठित करना है, ना किसी की बुराई। अच्छी बहू, ठीक है, अपने ससुराल की बात घर में नहीं करती, घर की बात ससुराल में नहीं करती है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से घर चलाती है। परिवार की जो पालना है वो संपत्ति के आधार पर नहीं, भावना के आधार पर करनी है। अच्छा वारिस जो होगा, ये नहीं कि ये मेरा भाई अमीर है, अच्छा पुरुषार्थी है, मैं इससे प्यार करूं, और ये मेरी बहन है, गरीब है, ये अमृत वेला नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, और इससे थोड़ी दूरी बना लो। परिवार की पालना भावना के आधार पर, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है। ठीक है, और उसमें फिर फिजिकली इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई हर किसी से भाई पालना करने के लिए आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, कौन से सेंटर, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। सिंपल एक भावना कि ये उन्नत उन्नत 8, ये भी 8 की माला में है, ये भी 8 की माला में है, शाम को बैठ के योग करना उन सब के लिए। आज बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया था। ठीक है, मतलब योग
योग नहीं लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था वो संकल्प करके भी। क्या वरदान था? अनादि और आदि संस्कार, अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। कितना ऊंचा, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट था आज का ये। ठीक है, ओके। अच्छा, तो परिवार की पालना की संपत्ति का, जो परिवार की पालना है संपत्ति के नहीं भावना के आधार पर हो। वारिस जो होगा वो अपना फ्यूचर पहले देखेगा, प्रेजेंट तो वो संभाल ही देगा क्योंकि वो खड़ा है। इसलिए अपना फ्यूचर देखना है कि इस कुल का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो। और कुल का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल का, आपके परिवार का फ्यूचर कौन होता है? परिवार में फ्यूचर कौन होता है? बच्चे। तो जितने भी छोटे हैं उनको आगे बढ़ने का भरपूर मौका देना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा, भरपूर मौका देना चाहिए। बबलू भाई, नहीं करनी है किसी और की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम अपने पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं करनी है। हाँ, ये चीज हमें नीचे गिराएगी। कोई क्या कर रहा है वो उनका पुरुषार्थ है ना, मुझे क्या करना है? मैं भी तो उनके मन में ये लिए बैठा हूं ना। ये भी तो एक लाइन है जो खींच रही है मुझे कि हाँ आज लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मुझे क्या करना है, ये मेरे एंड पे, ये मेरा यज्ञ है। शायद वो नहीं मानते होंगे अपने आप को, ये मेरा है। तो छोटों को आगे बढ़ने की भरपूर मदद करनी है, भरपूर सहयोग करना है। क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जो भी, जो अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें क्या, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तन मन धन। क्या चाहिए? योग। योग से प्यार अपने आप डेवलप होगा। बैठ, हाँ, एक है कि प्यार करना, भाई बीमार है तो योग कर दिया। एक है विशेष पूरे, जैसे कल सुबह अमृत वेला करेंगे तो उसमें से 15 मिनट या 5 मिनट निकाल के, बाबा अब मैं ज्ञान सरोवर में जितनी भी आत्माएं हैं, ठीक है, जो आपके परिवार में आपके लिए समर्पित हुई हैं किसी भी तरीके से, 15 दिन 20 दिन के लिए, सबको लिए बैठ के योग कर रहा हूँ कि इन सब का अमृत वेला आज तक का सबसे ऊंचा अमृत वेला हो, और सबको वाइब्रेशन दे दो, सबको वाइब्रेशन दे। करते थे अमृत वेला पावरफुल हो। हाँ, और आप देख रहे हो कि हर एक आत्मा कंप्लीट जगमगा रही है, कंप्लीट जगमगा रही है, कंप्लीट जगमगा रही है। ठीक है, आज बाबा ने कहा अनादि संस्कार। व्हाट इज अनादि संस्कार? रहम का सागर, प्रेम का सागर। प्रेम बढ़ता है, मास्टर प्रेम का सागर हूं मैं, मेरे अनादि संस्कार हैं ये। ठीक है, अच्छा। फिर घर का ध्यान रखें, अपने पुश्तैनी घर का ध्यान रखें। आजकल देखो कितने सारे भाई बहने आते हैं, नीचे से नीचे ही चले जाते हैं, पांडव भवन आते ही नहीं। हमेशा एक तो है कि स्थूल रूप से, एक है वैसे भी, घर में क्या चीज ज्यादा है, क्या चीज कम है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, उन चीजों का विशेष ध्यान रखना। आप देख रहे हो घर में वाइब्रेशंस की बहुत कमी है। बैठो, जब मौका मिले बैठो, वाइब्रेशन से भर दो। पूरे ज्ञान सरोवर को एक पॉट में रखो, पॉट, उसमें पूरा शक्तियों में डुबो दो उसे। हैं? हाँ, ऐसे नहीं तो आप यहाँ सामने वाली जो पहाड़ी है वहां पे चले जाना, आपको ना पूरा ज्ञान सरोवर दिखाई देता, बाउंड्री वाला। बस उस बाउंड्री में ऊपर तक शक्तियां भर दो, प्यार भर दो, आनंद भर दो, योग भर दो, तपस्या भर दो, और पूरा ज्ञान सरोवर उसमें डूबा हुआ है। इसी तरीके से पांडवन ले लो, इसी तरीके से मधुबन ले लो, इसी तरीके से अपना सेंटर ले लो, इसी तरीके से खुद को ले लो। ठीक है, 1 बाय 1। हाँ, साथ में खड़ा कर लो। ठीक है, ओके, चलो। हाँ, ओम शांति। टाइम हो गया।